अयान की माँ चीख चिल्ला रही है और कह रही है कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस दिन ये अरीबा इस घर में आई थी। जिस पर अरीबा कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आप दूसरों को इल्ज़ाम देने के बजाय सारी कहानी मेरे ऊपर गढ़ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि यही वो लम्हा है जहाँ पे सारी बात खुलकर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अब जाकर अंदाज़ा हो जाएगा इन सब चीज़ों का अरीबा को। और जैसे ही उनकी काम वाली से सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी या थोड़ा सा दबाव डाला जाएगा, तो वो सारी असलियत उगल देगी और कहेगी कि भाई ये सारा प्लान आपकी भतीजी का अपना था। इन सब चीज़ों में मेरी कोई गलती कोई कसूर नहीं है और मुझे इन सब चीज़ों से दूर ही रखा जाए। बहरहाल अब देखेंगे जी, काफ़ी ज़्यादा टेंस हो चुकी है। अब अरीबा को खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर अरीबा करे तो क्या करे, क्योंकि वो बुरे तरीके से फंस चुकी है। और मज़े की बात यह है कि यान को भी इस पर ही शक है और उसको भी यही लग रहा है कि भाई इसी ने किया है सब कुछ। इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है वो, क्योंकि अब उसके पास कोई ठिकाना बाकी नहीं रहेगा। अनकरीब उसकी हर चीज़ मरिया मेट होने वाली है। तबीन जिसको वो सौ सौ बातें करती थी, जैसे ही ये सारे मामलात होंगे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी और सोचेगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। लेकिन जी फ़िलहाल अयान जो है वो गहरे सदमे में आ चुका है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ और अगर किसी ने किया तो किसने किया है। इस बात की तह तक जानने की कोशिश की जा रही है और उसकी माँ कहती है कि हम ऐसे बंदे को ऐसे लटका हुआ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसको पकड़कर ही दम लेंगे। बहरहाल अरीबा काफ़ी परेशान नज़र आ रही है, क्योंकि बुरे तरीके से फंसने वाली है। ऐसा ही होने वाला है जो वो सोच नहीं सकती। काफ़ी परेशान है कि वो क्या करे। लेकिन अयान भी अब इस दफ़ा पीछे पड़ चुका है कि उसे पुलिस के हाथों ये केस थमाना है, ताकि सारी बात की असलियत खुल के सामने आ जाए। दूसरी तरफ अरीबा काफ़ी रोना पीटा डालती है और कहती है कि आखिर आप लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर शक है। जिस पर उसकी फूफो कहती है कि शक की बात नहीं है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम क्यों घबरा रही। जिस पर वो रीबा को कहता है कि तुमने अगर कुछ नहीं किया तो इतना वावेला मचाने की क्या जरूरत है, खामोश रहो सब ठीक हो जाएगा। और कहती है यान, ये बात तुम अपनी जहन में बिठा के अच्छे तरीके से रख लेना। तुम जो कुछ सोच रहे हो ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी। ये जो लड़की ताबीन है ना, इस घर में नहीं आ सकती। तुम जानते हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुम उसकी तरफ कैसे लिपक सकते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। जिस पर उसको कहता है कि जैसे तुम इधर आ चुकी हो ना, समझो बस वही हाल हुआ है। तुम भी तो इधर रह रही हो, तुमने क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद तुमको यहाँ पे रखा जा रहा है ना, तो खामोशी के साथ तुम्हें ये चीज़ भी बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बो रही हो और कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रही हो। दूसरी तरफ काफी एक्साइटेड हो चुके तब इनकी माँ और कहती है कि बस जो कुछ भी हो जाए जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए, ताकि उसकी परेशानी दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी, अपनी घुमंडी नक्चड़ी लड़की रीबा के बारे में सोचती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर कैसे उन लोगों का जीना महाल करके रखा होगा और न जाने वो लोग कितनी बद्दुआएं दे रहे होंगे कि इसके सर पे थोप दिया गया है। इसलिए वो फिर दोबारा से कोशिश ज़रूर करेगी और अपनी बेटी को अपने घर लेके जाना चाहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सिर्फ मजबूरी की खातिर ही सब कुछ कर रही है। अब उसका दिल इस लड़की से उठ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी महफिल में जलील कर चुकी है रीबा बार बार अपनी माँ को, ये चीज़ उसकी माँ बड़े अच्छे तरीके से जानती है। इसलिए अब वो ज़्यादा देर तक ये तमाशे बर्दाश्त नहीं करने वाली है और साफ साफ कह देगी, देखो तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं। तो जी फाइनली फिर से रास्ते खुल चुके हैं, फिर से इन दोनों की मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। यानी कि पुराना वक्त फिर से याद आएगा और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए अभी तक इसने शहरयार के साथ कोई आगे झमेला नहीं किया है, क्योंकि ये काम होना ही था। इसलिए वो साफ साफ कह देती है कि देखो यार, मुझे तुमसे इस कदर हमाकत की उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम कैसे उस लड़की के साथ इतने क्लोज हो सकते हो? तुम जानते हो कि रिबा ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं है और तुम्हें ऐसा लगता है कि एक तुम ही हो जो बिल्कुल ठीक हो। और देखो ये बात बहुत गलत है। जिस पर वो उसको साफ साफ कह देता है कि देखो मेरी कज़न है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, और मेरी जिम्मेदारी है, इसके अलावा मैं उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रख सकता, शादी का तो सोच भी नहीं सकता उसके साथ।
आप देखेंगे कि ताबीन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मगन होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से जैसे ही उसकी मुलाकात अयान से हो जाती है, काफ़ी परेशान, काफ़ी बेकरार हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। फिर से उसका माज़ी उसके सामने आके कैसे खड़ा हो सकता है, कैसे हर चीज़ जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई है, ये चीज़ उसको समझ आ चुकी है। वो कहती है अपनी माँ से कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं आपको कैसे बताऊँ कि ये सारे क्या माजरे हैं। लेकिन फिर भी खामोशी के साथ हर चीज़ का और वक़्त का इंतज़ार कर रही है कि आखिर उसके लिए कैसा वक़्त आएगा और उसके साथ क्या-क्या होने वाला है। अयान फिर से उस यानी ताबीन की तरफ जाना शुरू हो जाता है और उसके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाती हैं कि नहीं भई, ताबीन के साथ उसका गुज़ारा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं अरीबा के लिए, क्योंकि अरीबा अपनी ज़िंदगी को जितना आसान बनाने की कोशिश कर रही है ना, उतनी बदतर से बदतर इसकी ज़िंदगी होने वाली है। अब तो उसकी फूफो जान कहती हैं कि देखो अरीबा, तुम तो कहती हो मेरे पास टका नहीं है, कोई पैसा नहीं है मतलब कि, और कैसे तुम ये सारी शॉपिंग्स कर रही हो और सारा कुछ कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। अयान का बहाना बनाकर हर चीज़ को कवर करती जा रही है। लेकिन बहुत जल्द ये औरत पकड़ी जाने वाली है और सारा कुछ खुल के सामने आने वाला है, क्योंकि अब मज़ीद ऐसा नहीं चलेगा। बहुत जल्द ये ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। उम्मीद तो यही करते हैं, बहरहाल पता नहीं ये लोग अब क्या करेंगे और कहाँ तक इन चीज़ों को लेके जाएंगे। फिलहाल अरीबा जो है वो ताने टिशने शुरू कर चुकी है अयान को और कहती है अयान, ये बात तुम अपनी जहन में बिठा के अच्छे तरीके से रख लेना। तुम जो कुछ सोच रहे हो ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी। ये जो लड़की ताबीन है ना, इस घर में नहीं आ सकती। तुम जानते हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुम उसकी तरफ कैसे लिपक सकते हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। जिस पर उसको कहता है कि जैसे तुम इधर आ चुकी हो ना, समझो बस वही हाल हुआ है। तुम भी तो इधर रह रही हो, तुमने क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद तुमको यहाँ पे रखा जा रहा है ना, तो खामोशी के साथ तुम्हें ये चीज़ भी बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो और कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रही हो। दूसरी तरफ काफ़ी एक्साइटेड हो चुके तबीन की माँ और कहती है कि बस जो कुछ भी हो जाए, जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए, ताकि उसकी परेशानी दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी, अपनी घुमंडी नकचड़ी लड़की रीबा के बारे में सोचती है, तो काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर कैसे उन लोगों का जीना महाल करके रखा होगा और ना जाने वो लोग कितनी बद्दुआएं दे रहे होंगे कि इसके सर पे थोप दिया गया है। इसलिए वो फिर दोबारा से कोशिश ज़रूर करेगी और अपनी बेटी को अपने घर लेके जाना चाहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सिर्फ मजबूरी की खातिर ही सब कुछ कर रही है। अब उसका दिल इस लड़की से उठ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी महफिल में जलील कर चुकी है रीबा बार बार अपनी माँ को, ये चीज़ उसकी माँ बड़े अच्छे तरीके से जानती है। इसलिए अब वो ज़्यादा देर तक ये तमाशे बर्दाश्त नहीं करने वाली है और साफ साफ कह देगी, देखो तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं